नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 कविता में से इकाई 4 क नया बैंक, जो इस कविता के कवि है मंगलेश डबराल, इस नया बैंक इस कविता पर चर्चा करेंगे। पहले हम जो इस कविता के कवि है मंगलेश डबराल, उनका परिचय कराएंगे। उसके बाद नया बैंक कविता का आशय देखेंगे और इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो कविता है, आपके विषय विवरण लिखा में जो आपका पाठ्यक्रम है BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी, यह अध्ययन के लिए अभ्यास के लगाने का जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य इस प्रकार है। कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व से परिचित हो गया आप। दूसरा, भूमंडलीकरण काव्यधारा का परिचय प्राप्त कर सकेंगे इस कविता को पढ़ने के बाद। नए बैंक की व्यवस्था प्रणाली से परिचित होंगे। पुराने और नए बैंक के अंतर को जान सकेंगे। अर्थ केंद्रित संबंधों की व्यवस्था को जान सकेंगे आप। इस उद्देश्य से यह कविता आपके अध्ययन के लिए, अभ्यास के लिए लगाएंगे। आधुनिक काल में कविता छायावाद, रहस्यवाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तर कविता, समकालीन कविता, नवगीत, आधुनिक व उत्तर आधुनिक कविता, भूमंडल की कविता आदि वादों के बीच विकसित हो रही है। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवियों में से सबसे चर्चित नाम है। भारतीय समाज के बदलते स्वरूप के अनुसार कविता के विषय में भी काफ़ी परिवर्तन मिलता है। आज हम देखते हैं कि जो आधुनिक काल की कविता जो है, छायावाद, रहस्यवाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सटो कविता, समग्र कविता, नवगीत, आधुनिक और भूमंडल कविता, ऐसे बदलाव आते आते गए हैं, परिवर्तन आते गए हैं। मंगलेश डबराल की कविताओं में विषय विविधता मिलती है। एक समय में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल कपट पर प्रहार करने वाले मंगलेश जी ने भूमंडलीकरण की अर्थवादी व्यवस्था को उगाड़ कर रख दिया है। आज के ज़माने की जो भूमंडलीकरण है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसे दिखाने की कोशिश इनकी कविता के माध्यम से की। मंगलेश डबराल का जीवन परिचय। मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के कापलपानी गांव में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। उनका जन्म जो हुआ है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के कापलपानी गांव में हुआ है। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। संपन्न परिवार में जन्म लेने वाले कवि मंगलेश के घर में पहले से ही एक सांस्कृतिक वातावरण था। उनके पिताजी मित्रानंद जी ज्योतिष एवं प्रसिद्ध वैद्य थे। वे गढ़वाली भाषा में कविता लिखते थे। मंगलेश जी को उच्च शिक्षा के लिए देहरादून आना पड़ा। जब वे कॉलेज के तृतीय वर्ष में पढ़ रहे थे, तब कार्य करने लगे। कुछ समय तक वे भोपाल के में साहित्य त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक थे। पूर्वाग्रह मासिक में वह सहायक संपादक थे। 6 साल तक इलाहाबाद और लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभात में संपादक रहे। सन 1983 से दैनिक जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादक कार्य करने के बाद सन 2006 से नेशनल बुक ट्रस्ट में सलाहकार के रूप में सेवारत रहे। समकालीन हिंदी कविता के विकास में मंगलेश डबराल का योगदान महत्वपूर्ण है। कविता के अतिरिक्त वे गद्य साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम, संस्कृति के विषय पर भी नियमित लेखन भी करते थे। इस तरह से उनका जीवन परिचय हमने देखा है। उनका कृतित्व का परिचय अब आप करते हैं कि जो उनका साहित्य है, रचना है, वो इस प्रकार है। काव्य, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे
दिखा एक मनुष्य, नए युग में शत्रु, कवि ने कहा। ये उनके काव्य संग्रह है। पहला पहाड़ पर लालटेन, दूसरा घर का रास्ता, तीसरा हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, नए युग में शत्रु, कवि ने कहा। गद्य साहित्य लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। उनके गद्य साहित्य लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। यात्रा डायरी, एक बार आयोवा, यात्रा डायरी एक बार आयोवा। पटकथा लेखन, नागार्जुन, निर्मल वर्मा, महाश्वेता देवी, UR अनंतमूर्ति, कुरेतुल एन हैदर तथा गुरुदयाल सिंह पर केंद्रित वृत्त चित्रों का पटकथा लेखन। संपादन कार्य है रेतगढ़ी एवं कविता उत्तर शती। उनका संपादन कार्य है रेतगढ़ी एवं कविता उत्तर शती। अनुवाद है उनका बेटोल्ड ब्रेड हाजमा ग्रुम जर्मनी से है, यानिस रिस्तोम यूनानी है। इस तरह से उन्होंने अनुवाद भी किए। इस तरह उनका साहित्यिक परिचय हमने देखा। उसके साथ जो उनको पुरस्कार प्राप्त हुए वो देखेंगे। ओम प्रकाश स्मृति सम्मान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, कुमार विकल स्मृति सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान। इस तरह से उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हमने देखा कि जो कविता है नया बैंक, इस कविता के जो कवि है मंगलेश डबराल का परिचय देगा, उनकी साहित्य कृतित्व का परिचय देगा। उसके साथ ही जो उनको सम्मान मिले वो भी देंगे। आपके अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक में जो कविता है उनकी नया बैंक कविता का परिचय संक्षेप में करेंगे आप। मंगलेश डबराल की नया बैंक कविता नए युग में शत्रु काव्य संग्रह में संकलित है। ये जो कविता आपके अध्ययन के लिए लगाई गई है नया बैंक, ये जो उनका काव्य संग्रह है नए युग में शत्रु, इस काव्य संग्रह से ली गई। इस कविता में नया बैंक और पुराने बैंक की बाजार के तौर पर तुलना की गई है। तुलना की गई एक पुराने बैंक और नए बैंक की बाजार के तौर पर तुलना की गई। आज बाजार और उपभोगवाद की बजबजाती दुनिया का बोलबाला है। आज बाजार और उपभोगवाद है, भोगवाद चल रहा है और इसका बाजार में बोलबाला है। कवि ने स्पष्ट किया है कि नया बैंक पुराने बैंक से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना नहीं चाहता। वह उसे पिछड़ेपन का कारण समझकर अपने से दूर रखने का प्रयास करता है। नया बैंक नया है, वो पुराने बैंक से कोई भी रिश्ता या संबंध नहीं रखना चाहता। वो पुराने हो गए इसे ऐसा कहकर वो उसे दूर कर देना चाहता है। भूमंडलीकरण के युग में भाईचारा या मानवीय रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। आज हम आसपास देखते हैं कि हर एक आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण जमाना है, पैसा ही महत्वपूर्ण हो गया है। यानी कि भूमंडलीकरण के इस युग में कोई भाईचारा या मानवीय रिश्ता का कोई अहमियत नहीं है, बल्कि अर्थ केंद्रित रिश्ते रखकर मुनाफे की बात की जा रही है। आज सब जगह मुनाफे की बात की जा रही है। कोई रिश्ता भावना मानवीय संवेदना का कोई स्थान नहीं। आज का युग पर भूमंडल कर रहा है, अर्थव्यवस्था केंद्रित है, पैसे का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस पर लिखी गई ये कविता है। इस कविता में आज हमने जो मंगलेश डबराल है उनका परिचय देखा। जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य में है हम क्या उद्देश्य रख कर पाठ्य क्रम पढ़ रहे हैं, ये कविता पढ़ रहे हैं। ये उद्देश्य कि पहला कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व से परिचय होंगे, ये हमने देखा। भूमंडलीकरण काव्यधारा का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। नए बैंक की व्यवस्था प्रणाली से परिचित होंगे, जो अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे कि जो नया बैंक कविता है उसका आशय पर चर्चा करेंगे तो हम भूमंडलीकरण काव्यधारा का परिचय प्राप्त कर सकेंगे और नए बैंक की व्यवस्था की प्रणाली से परिचित हो सकेंगे। पुराने और नए बैंक के अंतर को जान सकेंगे और अर्थ केंद्रित संबंधों की व्यवस्था को जान सकेंगे।
इस प्रकार हमने आज मंगलेश डबराल का जीवन परिचय देखा। अगले वीडियो में हम ये जो कविता है नया बैंक कविता का आशय पर चर्चा करें। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।